नमस्कार दोस्तों, हिंदू संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा भारत देश अनेक प्रकार की प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों व धर्म का संगम है। भारत पूरे विश्व में अपनी कला संस्कृति के लिए विख्यात रहा है। प्राचीन काल से ही लेकर अब तक हजारों लाखों कलाएं एवं रहस्य सामने आते रहे हैं। हिंदू धर्म में ऐसे रहस्य सामने आए हैं जिन पर पूरी दुनिया आश्चर्य करती है। हिंदू धर्म से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, संजीवनी बूटी का रहस्य। मान्यता है कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जिससे वो मर्त दानवों को भी जीवित कर देते थे। साथ ही रामायण में भी उल्लेख मिलता है कि जब मेघनाथ के प्रहार से लक्ष्मण घायल हो गए थे तो मृत्यु लगभग सुनिश्चित हो चली थी। तब वैद्यराज सुषेण के कहने पर हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लाने गए थे। वहाँ जब उन्हें वो संजीवनी बूटी नहीं मिली तब वह उस पर्वत को ही उठाकर लंका ले गए। तो क्या संजीवनी बूटी लंका में है? यह आज भी रहस्य है। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि कहीं संजीवनी बूटी हिमालय की वादियों में तो नहीं है। नंबर 2, पुनर्जन्म का रहस्य। पुनर्जन्म के रहस्य भी अनसुलझे ही हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का केवल शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसे ही पुनर्जन्म कहा जाता है। पर क्या ऐसा हो सकता है? सवाल अनसुलझे हैं। नंबर 3, पारस मणि का रहस्य। क्या मणि होती थी? मणि अपने आप में रहस्य है। जिसके पास मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। आपको ज्ञान होगा दोस्तों, महाभारत में अश्वत्थामा के पास एक मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता है कि मणियां कई प्रकार की होती है: नील मणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौस्तुभ मणि, पारस मणि, लाल मणि आदि। नंबर 4, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। यह एक चमत्कारी गाय होती थी, जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते थे। देवी शक्तियों से संपन्न यह गाय जिसके पास होती थी उसे चमत्कारी लाभ मिलते थे। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। गाय हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पशु मानी जाती है। इस धरती पर सबसे पहले गायों की कुछ ही प्रजातियां होती थी। उससे भी प्रारंभिक काल में एक ही प्रजाति होती थी। आज से लगभग 9500 वर्ष पूर्व गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें ही होती थी, जिसका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदिनी, भौमा आदि था। कामधेनु गाय के लिए गुरु वशिष्ठ से विश्वामित्र सहित कई अन्य राजाओं ने कई बार युद्ध भी किया, लेकिन उन्होंने कामधेनु गाय को किसी को भी नहीं दिया। कामधेनु गाय के इस झगड़े में गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र मारे गए थे। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ ही नहीं, प्रकार भी होता है, यानी गाय के अंदर 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार। ये मिलकर कुल 33 होते हैं। हिंदू धर्म में गाय के अंदर इतने देवी देवताओं का निवास होना भी एक रहस्य है। नंबर 5, पारस पत्थर। कहते हैं कि प्राचीन काल में लोग स्वर्ण बनाने की विद्या जानते थे। वे पारस को किसी विशेष मिश्रण में मिलाकर सोना बना लेते थे। क्या ये सच है? ये आज भी एक रहस्य है। कहा तो यह भी जाता है कि हिमालय में पारस नाम का एक सफेद पत्थर पाया जाता था, जिसे यदि लोहे से छुआ तो वो स्वर्ण में बदल जाता था। पारस पत्थर को लेकर भी कई कहानियां हैं। प्राचीन भारत में सोना बनाने की रहस्यमय विद्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी कारण बिना किसी खनन के बावजूद भारत के पास अपार मात्रा में सोना आया कहां से? मंदिरों में आज भी टनों सोना लगा हुआ है। प्राचीन भारत में सोने के रथ बनाए गए हैं। प्राचीन राजा महाराजा सोने से लदे रहते थे। कहते हैं कि बिहार की सोनगिरी गुफा में लाखों टन सोना आज भी रखा हुआ है। तो क्या वाकई प्राचीन भारत में लोगों के पास पारस पत्थर था? रहस्य अनसुलझे हैं। नंबर 6, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का अर्थ है जो एक कल्प तक जीवित रहे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ऐसा कोई वृक्ष था?
वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर मनुष्य जो इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। यह वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन यानी हिमालय के उत्तर में करा दी थी। नंबर 7, सांप। 10 फन वाले, उड़ने वाले व इच्छाधारी सांप व मणिधारी सांप भी होते हैं। सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप ही ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमयी प्राणी है। भगवान शिव के प्रमुख गणों में सांप भी है। भारत में नाग जाति का लंबा इतिहास रहा है। माना जाता है कि सर्प कई प्रकार के होते हैं। मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले, 1 फनी से लेकर 10 फनी तक के सांप जिसे शेषनाग कहते हैं। नीलमणिधारी सांप सबसे उत्तम माना जाता है। हालांकि अब वैज्ञानिक अपने शोध के अनुसार कहने लगे हैं कि सांप सबसे रहस्यमयी प्राणी है और दक्षिण एशिया के वनों में उड़ने वाले सांप पाए जाते हैं। वह अपनी इच्छा से मानव, पशु या अन्य किसी भी जीव के समान रूप धारण कर सकता है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है? क्या वाकई ये सच है? यह आज भी रहस्य है। नंबर 8, सदियों तक जीवित रहने का रहस्य। क्या वाकई ऐसा विज्ञान है जिससे मनुष्य कई सदियों तक जीवित रह सकता है? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाभारत के ऐसे कुछ लोग हैं जो कई सदियों से आज तक जीवित हैं। कहते हैं कि हिमालय के ऊपर ऐसे ऋषि मुनि रहते हैं जिनकी उम्र 600 साल से भी ज्यादा है। बहुत से लोगों ने तो देखने का दावा भी किया है। उदाहरण के तौर पर महाअवतार बाबा जी, लोग उन्हें सदियों से देखते आ रहे हैं। उनके अनुसार उनकी उम्र 25 वर्ष के युवा के समान दिखती है। इच्छा मृत्यु का रहस्य। क्या इंसान के अंदर ऐसी कोई शक्ति हो सकती है जो अपनी इच्छा से वह जी या मर सकता है? जी हाँ, भीष्म पितामह ने अपने प्राण अपनी इच्छा से त्यागे थे। हिंदू धर्म के प्राचीनतम इतिहास में ऐसे कई ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपना शरीर अपनी इच्छा से त्यागा था। क्या ऐसा हो सकता है? यह आज भी रहस्य है। नंबर 9, तिब्बत का यम द्वार। प्राचीन काल में तिब्बत भी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत में दार्जिलिंग से 30 मिनट की दूरी पर है यम द्वार। मान्यता के अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। क्या ये सच है? क्या ये सच में संभव है? कहीं पर मृत्यु का द्वार भी है? सवाल अनसुलझे हैं। नंबर 10, ध्यान। हिंदू धर्म का 10वां रहस्य है ध्यान। ध्यान योग का 7वां अंग है। वैदिक ऋषियों की यह खोज आज वैज्ञानिक के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। ध्यान पर कई शोध हुए हैं और पता चला है कि ध्यान हर तरह के रोग को दूर कर मस्तिष्क को शांत ही नहीं रखता बल्कि हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता को भी बढ़ाता है। स्पेन, फ्रांस, अमेरिका वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस शोध में सामने आया है कि ध्यान की मदद से इंसान के शरीर में उन जीन्स को दबाया जा सकता है जो उत्तेजना पैदा करते हैं। लोग ध्यान की मदद से अपने शरीर में जेनेटिक गतिविधियों को नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे गुस्से को काबू करना, सोच, आदतें या सेहत को सुधारने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, इन रहस्यों का जवाब ना तो किताबों में है और ना ही वैज्ञानिकों के पास, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनका वर्णन मिल जाता है, चाहे वो पौराणिक कथाएं हो या फिर ग्रंथ। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप अपने विचार व सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकें। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन को प्रेस करें। जय माता दी दोस्तों।